हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो गाइस बड़े दिनों के बाद भाई आज फिर से दोबारा से एक न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो आज हम एक बनाने वाले साइकिल बनाने वाले, नॉट ए साइकिल, दिस इज अ हाइब्रिड साइकिल। बाय आई कैन यूज दिस हाइब्रिड वर्ड बिकॉज गाइस हाइब्रिड इज क्या होता है कि टू कॉम्बिनेशन ऑफ ए थिंग्स, है ना। जब हम किसी दो चीज़ों का एक साथ कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो उसे हाइब्रिड बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो साइकिल बनाने वाले हैं, नॉट इलेक्ट्रिकल ओनली, ठीक है ना, इसको ध्यान से सुनना है। नॉट इलेक्ट्रिकल बट गाइस आई कैन यूज द पैंडल एंड विद इलेक्ट्रिक। ओके, तो हम यहाँ पे पैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस साइकिल को नॉट इलेक्ट्रिकल साइकिल बोल रहा हूँ, ओनली वैसे हाइब्रिड साइकिल बोल रहा हूँ। हाइब्रिड मतलब होता है कि भाई दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। और प्रीवियस डे में कुछ हमने एक इंजन वाला साइकिल बनाया था, इसमें हमने इंजन को सेटअप किया हुआ था, बट अब हम करने वाले इलेक्ट्रिक साइकिल कन्वर्ट फुल्ली। उसका बैकअप भी है, कितना बैकअप इसका आने वाला है। और लोगों का मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन यही होता है भाई इसका बैकअप क्या है, इसको अगर हम एक बार चार्ज करते हैं तो कहाँ तक कितना कितना बैकअप दे सकते हैं, कितने किलोमीटर तक जा सकता है। एक बात आपको थोड़ा अच्छे से बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ आप कंटिन्यूसली देखना। अगर आप हाफ मतलब स्किप करके देखते हो, निकाल के देखते हो, तो आपको कोई इसमें मज़ा नहीं आने वाला है। आपको लगेगा भाई ने क्या ही बना दिया, तो कुछ अंडरस्टैंड सही से नहीं होने वाला है। ओके, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो पूरा ही देखना, अदरवाइज इस वीडियो को देखो ही मत, हटा दो यहीं से। ठीक है, बात तो सुना ही होगा कि हाफ नॉलेज इज मोस्ट डेंजरस। ठीक है ना, तो नॉलेज लो तो पूरा लो, नहीं लो ही मत। थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हो जाए भाई, हम है कौन जिससे अभी बात करते देर से। तो गाइस माई सेल्फ इज सचिन श्रीवास, फर्स्ट ईयर मशीनिस्ट ट्रेड इन द ITI स्कूल। ठीक है, दिस इज माई प्रैक्टिकल रूम एंड ऐसे एक लैब टाइप आप बोल सकते हो भाई। यहाँ प्रैक्टिकल रूम है, सब कुछ प्रैक्टिकल ज़्यादा यहीं पे होता है। तो और क्या, चलिए फिर फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसके बॉटम वाले पार्ट से। नीचे यहाँ पे लगा हुआ है बड़ा वाला गियर, तो इस बिग गियर को निकालने के बाद यहाँ पे हम एक फ्लाई व्हील को इंस्टॉल करेंगे। फिर फ्लाई व्हील के साथ में हम छोटा वाले गियर को भी लगाने वाले हैं, जिससे हम मोटर को भी पैंडल को भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर विद म्यूजिक के साथ स्टार्ट करते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है उसमें वेल्डिंग नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे साइकिल का जो बॉटम होता है, इस बॉटम का यूज़ करने वाले हैं, जिससे हम फ्लाई व्हील के जो सेंट्रल पार्ट में डायरेक्टली इसको हम टाइट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं तो हमारा जो फ्लाई व्हील है वो इसी तरीके से बेकार हो सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रोटेशन चलने वाला है। और फ्लाई व्हील से लगाने से फायदा ये है कि हम साथ में इसको हम मोटर से भी घुमा सकते हैं और पैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लगाते हैं छोटे वाले गियर को, इस छोटे वाले गियर से हम घुमाएंगे मोटर को। ठीक है ना, मोटर यहाँ पे इजिली इसको रोटेट करेगी और पैंडल को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर फटाफट से टाइट वाइट कर लेते हैं, फिट फाट करके मिलते हैं। साफ्ट थोड़ी छोटी पड़ जा रही है, जस्ट हमने इसकी भी छोटी सी साफ्ट बनाई है। यहाँ पे इसको भी बेल्ट करना है, तो बेल्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा घिसना हमें साइड में से, क्योंकि इसके अंदर लगा होता है ग्रीस से, और बेल्डिंग सही से नहीं हो पाती, प्रॉपर बेल्डिंग। फाइनली भी हमने इसको फ्लाई व्हील को और साथ में दो गियर को अच्छे से यहाँ पर लगा लिया है। अब यहाँ पर तो आपको ध्यान से समझना है, जैसे हम इसमें पैंडल का यूज़ करते हैं तब हम जो हमारे मोटर है वो यहाँ पर रुका रहेगा। जब हम यहाँ पर मोटर का यूज़ करें तब हमारा पैंडल यहाँ पर रुका रहता है। तो हम चाहें तो हम दोनों को यहाँ पर एक साथ कभी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ मोटर जब सेटअप होगा, जब आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो जस्ट अभी गाइस हम बनाने वाले हैं मोटर माउंट को, और मोटर माउंट को बनाते टाइम में बहुत सी बात का ध्यान रखना होता है। जो इसमें सीट का यूज़ करने वाले मेटल सीट का, वो पूरा फुल्ली मेटल होना चाहिए। और जैसे कि इसका जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर पतला सीट का हम यूज़ करते हैं तो वो लोडिंग होने की वजह से जो सीट है वो फोल्डिंग हो सकता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। देखिए हमारे पास कोई सीट ना अवेलेबल नहीं है, पूरा फुल्ली सीट नहीं है, तो हमारे पास 2 मेटल की सीट है जो काफ़ी ज़्यादा मोटी है। इनको सिंपली वेल्ड करने के बाद और यहाँ पर गोल करना होगा। इसके बाद फिर मिलते हैं, और इसी तरीके से मैं आपको गाइड करता रहूँगा बीच में हमें क्या क्या करना है।
में वो थोड़े मतलब अप डाउन हो चुके हैं, बट आई विल मैनेज। तो अभी क्या करना है कि जो मोटर वोटर है इसको अच्छे से हम सेटअप करते हैं। वी हैव द 750 वॉट BLDC मोटर, और इसको जो मोटर का फेस होने वाला है वो नॉर्मल सिंगल फेस ये होगा, इस होने वाली 3 फेस का BLDC मोटर होने वाला है। और इस मोटर की खास बात हमें ये है कि इसको जो मोटर की एफिशिएंसी है, जो पावर कंज्यूमिंग एफिशिएंसी होती है वो 95% है, जिससे इसको जो मोटर की जो कैपेसिटी होती है ना, जिसे बोलते हैं पावर कंज्यूमिंग, ठीक है ना, तो बहुत कम करने वाला है। इतने मतलब जितना भी करेगा कंज्यूम उसके हिसाब से पावर आउटपुट काफ़ी अच्छा मिलेगा। फ्रंट से ही इसमें एक पैलेटरी गियर को इंस्टॉल किया गया, जिससे इसको जो पावर एफिशिएंसी है, लोड कैपेसिटी वो काफ़ी बढ़ जाती है, कई गुना ज़्यादा। और इस मोटर की पावर कंज्यूमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे ये 48 वोल्ट और समथिंग जो मैक्सिमम अगर ऑपरेटिंग की बात की जाए इसकी, तो ये 30 से मतलब 35 एम्पीयर तक नॉर्मली इजीली ऑपरेट हो सकता है। चेन को लगाने के बाद इसको हम थोड़ा अप साइड में थोड़ा पुशअप करेंगे, इसके बाद फिर हम चेन को टाइट करेंगे। दिस इज 3 फेस BLDC मोटर कंट्रोलर ड्राइवर। तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल सिस्टम दिया गया, और इस मोटर की जो पावर एफिशिएंसी के हिसाब से इसमें जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे 48 वोल्टेज। और अगर इसके एम्पीयर की बात करें, यहाँ पे 35 एम्पीयर 2 मीटर का वायर अलग से मिलता है, हमें ब्रेकिंग सिस्टम का वायर अलग से मिलता है। जैसे हम ब्रेक को पुशअप करेंगे तो ईजिली मतलब जो मोटर में पावर जाना वो बंद कर देता है, जिससे कि मोटर को फूकने से बचा सकते हैं, और जो बैटरी का जो बैकअप होता है वो भी और अच्छा मिलता है। और भी इसमें बहुत से सेंसर वायर भी दिए हैं विद हॉर्न वायर के साथ, मतलब बहुत सी सिस्टम है इसके अंदर। अभी करना गाइस वायरिंग, तो वायरिंग करते टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जो कलर कॉम्बिनेशन जिसके साथ लगने वाला उसी के साथ आपको लगाना, और आपको थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा यहाँ पर नहीं करना। अगर आपने वायर को चेंज करके इधर उधर लगा दी ना, तो फिर अब मतलब पूरा साइकिल आपका इधर उधर हो जाएगा। ऐसे मतलब आपको जो कंट्रोलर यहाँ पे फूक भी सकता है। तो साथ में आपको एक मेन्यू कार्ड मिलता है जिसमें बताया होता है कि भाई किस तरीके से आपको लगाना। तो यहाँ पे हमारे पास छोटा सा हेडलाइट है, ठीक है ना, इस हेडलाइट को यहाँ पे लगाने वाले हैं, और इसका थोड़ा कलर मुझे इतना अच्छा खास नहीं लगा। फ्रंट साइड में यहाँ पे बैटरी पर इंडिकेटर मिलता है जिसमें हम बैटरी चेक कर सकते हैं, और फ्रंट साइड में यहाँ पे एक जो हेलोजन लाइट टाइप में इस तरीके से आपको मिल जाता है। और यहाँ पे इतना मतलब देखने में ठीक है, मतलब ठीक ठाक है साइकिल के हिसाब से। और यहाँ पे प्यारा सा चाबी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो साइकिल है यहाँ पे ऑन हो जाता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे थ्रोटल की बारी है। तो भाई थ्रोटल एज लाइक जैसे एक्सीलेटर होता है गाड़ी का, इस तरीके से। और भी यहाँ पे हॉर्न बटन के साथ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और काफ़ी अच्छा भी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये थोड़ा पिंग पोंग वाला ना, जो इसको हम लगाते हैं साइड में, लेफ्ट साइड यहाँ पे लगाया जाता है, और जो राइट साइड में इसे लगाते हैं एक्सीलेटर को। तो चलिए फिर फटाफट से सभी को सेटअप कर लेते हैं, इसके बाद दोबारा से कंटिन्यू। तो हमारे पास अब यहाँ पे एक लोहे का एंगल है, इस लोहे का एंगल का यूज़ करके हम बनाने वाले हैं बैटरी का स्टैंड, जिसमें हम अपने बैटरी को यहाँ पे होल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड में इस बैटरी के स्टैंड को हम लगाएंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे बैटरी को होल्ड लगाएंगे।
दिस इज ए फाइनली स्टेप। तो अभी मैं लगाने वाले बैक साइड इसका सीट को, और सीट लगाने के बाद कंप्लीट साइकिल। फाइनली हमारा जो साइकिल है पूरा फुल्ली बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं बाहर और टेस्ट करते हैं किस तरह की चलती है, और इसका जो स्पीड है मैक्सिमम स्पीड कितना जाने वाला है। और बहुत देर से बना रहे थे, उसकी फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं थोड़ा थक चुका हूँ, ठीक है चलते हैं। तो देखो मैं इसका जो पैंडल मैंने सब रोक रखा है, और तब भी कितना मस्त रोटेशन कर रहा है। तो हम चाहते हैं पैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। और स्पीड तब आप पूछो मत ना, इसकी स्पीड है व्हील की, और जो छोड़ देना तो मतलब हल्का हल्का रोटेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पैंडल का भी यूज़ कर सकता हूँ स्टार्टिंग टाइम पे, बट हम डायरेक्टली इसका यूज़ करेंगे क्योंकि मतलब लोड कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। तो तरीके से और बेहतरीन दोनों चीज़ के कॉम्बिनेशन होगा। ये तो हमारा पैंडल्स है। अब हम चेक करते हैं इसका इलेक्ट्रिक, ठीक है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक इसका इलेक्ट्रिक विद पैंडल, इलेक्ट्रिक विद पैंडल, ठीक है दोनों एक साथ। तो पहले भाई लोंडा चलाएगा भाई, हमारा फ्रेंड ही है, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर, चल पहले ये चलाएंगे वहाँ से, इसके बाद हम चलाएंगे। तो ये देखो, और भागवत जी ओए बापी साहब,